हमारा देश फूलों की एक पंखुड़ी है हमारा देश, पर बेरोजगारी और आपसी मनमुटाव के इस दौर में रात की डेर पर खड़ा है हमारा देश। मैं शुरुआत करूंगी, सबसे पहले ये कहूंगी आप सभी से, ना ये चुनाव का माहौल है न कोई चुनाव आने वाला है, लेकिन हम ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? 2027 में बहुत समय है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम सभी लोग चुनाव के लिए अभी से जगह जगह पीडीए चौपाल बैठाएं और पीडीए के नारा को बुलंद कर आपसी में पीडीए का मतलब समझाया जाए। मैं शुरुआत 2014 से करूंगी। 2014 प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, और जब ये नारा दिया सभी ने एक तरफा वोट उनको दिया। क्या वोट दिया? क्यों दिया? लोगों ने कहा था महंगाई कम करेंगे। माता जी मैं आपसे पूछती हूँ, क्या महंगाई कम हुई है? क्या सिलेंडर सस्ता हुआ है? सरसों का तेल सस्ता हुआ है? क्या खेती सस्ती हो गई है? कुछ सस्ता हुआ कि नहीं हुआ है? उन्होंने कहा था महंगाई कम करेगी, 10 साल में महंगाई कम नहीं, उल्टा महंगाई बढ़ गई है। उन्होंने कहा था युवाओं को नौकरी देंगे, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या किसी को नौकरी मिल रही है? उनके हिसाब से तो 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए। क्या किसी को नौकरी मिल रही है? उल्टा जिनकी नौकरी उनकी नौकरी छीनी जा रही है। और जो हमारे युवा भाई हैं जो स्ट्राइक और धरना दे रास्ते में बैठ के, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों की हित की बात करेंगे, लेकिन जो हमारे किसान भाई धरना देते उनको देशद्रोही कहा जाता है। एमएसपी की गारंटी कोई नहीं मिली है, और ये कहते थे महिलाओं की हित की बात करेंगे, लेकिन जो हमारी महिलाएं मणिपुर में जल रही तो प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं बोला गया है। ये सरकार महिला विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, आम जनता की विरोधी सरकार है। ये कभी जनता की हित की बात नहीं करती, केवल राम मंदिर मुस्लिम पे आपको लड़ाती है। आप सोचिए 2014 से कितना समय हो गया है बीजेपी को? 10 साल हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन क्या आपको कोई लाभ मिल रहा है? चुनाव के समय आपको राशन मिलता है? मैं सोची थी आज मैं आप सबको राजनीतिक भाषण ना देके आप सबसे प्रश्न करूं, आपकी मन की बात समझूंगी मैं, क्योंकि वो जरूरी है। इसलिए मैंने बोला मैं भाषण ना करके आप सबसे बात करना ज्यादा सही समझूंगी। राशन को आपको दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? दिया जा रहा है। वो राशन का जो अधिकार किसने दिया है? बाबा साहब ने अधिकार दिया है। और ये राशन का जो अधिकार दिया गया ये कहाँ लिखा है? हमारे संविधान में लिखा। संविधान किसने लिखा है? बाबा साहब ने लिखा है। चाहे उनकी सरकार रहे ना रहे, लेकिन वो राशन आपको हमेशा मिले, क्योंकि आपका अधिकार है, संविधान में दिया गया है। बाबा साहब ने अधिकार तो बहुत दिया है। जब मैं महिलाओं के बीच में आती, महिलाएं बोलती बच्ची सड़क ना हो, खड़ंजा ना हो, नाली ना हो, पानी ना हो, बहुत कुछ कहती है हमसे, लेकिन जिस अधिकार से आप मुझसे पूछती है, ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है। जिस अधिकार से आप थाना में जाते हैं और कहते हैं हमारा एफआईआर दर्ज नहीं होता, एफआईआर दर्ज करिए, वो अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है। जिस अधिकार से आप कोर्ट में दरवाजा खटखटाते हैं, वो अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है। वही बाबा साहब का अपमान अमित शाह जी ने सदन में किया है। और उन्हें कहा था क्या अम्बेडकर करते हो, लेकिन आप उनको कह दीजिए बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और इसी नारा के साथ 2027 हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और ये पीडीए का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये चौपाल सिर्फ पीडीए के ऊपर ही क्यों चल रहा है? इस पर चर्चा क्यों चल रही है? पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, मतलब जिनकी राइट्स, जिनके अधिकार को छीना जा, उनकी हक की लड़ाई हम लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि जो बीजेपी है ये हमारे हक को छीन रहे और छीनने का काम कर रहे हैं। संविधान में तो लिखा बहुत कुछ है, लेकिन हमारे कुछ जो लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं। उनका ये कहना है कि संविधान हमारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन जब मैं सदन में बैठती हूँ, मैं तो कहती हूँ कि आपने शपथ तो संविधान की ली थी ना, तो संविधान से खतरा क्यों है? संविधान से खतरा इसलिए कि संविधान में लिखा सभी धर्म और जात को एक समान माना जाएगा, इसलिए इनको संविधान से खतरा है। मैं आप सबसे यही कहूंगी, सबसे पहले और अंत में हम भारतीय हैं, हम भारत, हम इंडियन हैं। और हमारे संविधान में ये नहीं लिखा है कि हम अलग, हम सब एक हैं। और जब तक हम सब एक रहेंगे हमको कोई बांट नहीं सकता है। हर एक व्यक्ति कहेगा कि ना मैं हिंदू ना मुसलमान, मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो आपके बीच में कोई जहर नहीं घुल सकता, याद रखिए। शिक्षा की बात करें, शिक्षा जो स्तर है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो डाउन होते जा रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाह रहा। लेकिन वही राम मंदिर पे, वही मुस्लिम और मुसलमान के मुद्दे पे हर बात में हिंदू मुस्लिम मस्जिद पे ये चर्चा करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता अगर ये बेरोजगारी की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, तो ये फेल है सरकार।
डॉलर एक्सचेंज रेट में 10 साल से 62 से गिर के 87 हो गया प्रति डॉलर। रुपए आईसीयू में है और सरकार निद्रावस्था में है। सरकार हमारा कहती कि हम बहुत डंका बजा रहे भारत का देश में, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी जो हमारा देश है कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था जो धर्म एक को श्रेष्ठ बनाता और एक को नीच, वो धर्म नहीं, वो आपको गुलाम करने का षड्यंत्र है। सोचिए, एक व्यक्ति था जो जिसके धर्म को, जिसकी जाति को देख के उसको स्कूल में दाखिल नहीं करने दिया। उसी व्यक्ति ने किताब लिख डाला जिससे पूरा देश चला। वो किताब है भारत का संविधान। तो शिक्षा है, अब शिक्षा से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आपका परिवार आगे बढ़ेगा, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे आपका समाज आगे बढ़ेगा, आपका देश आगे बढ़ेगा। और शिक्षित होंगे तो आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन शिक्षित नहीं हो पाएंगे तो आप आगे कहीं नहीं जा पाएंगे। इनको प्रॉब्लम क्या है? शिक्षा पे बात क्यों नहीं करते हैं? बेरोजगारी बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि सिर्फ चुनाव के समय 5 किलो राशन दे के आपको गुमराह करना चाहते हैं। करते हैं कि नहीं करते माता जी बताइए? अब 5 किलो राशन से घर चलेगा आपका? नहीं चलेगा ना। तो आपको नौकरी चाहिए ना, तो नौकरी के मुद्दे वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? इस बार करना पड़ेगा। इस बार अगर आपने नहीं किया तो आपके जो बच्चे आगे जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, वो आपको कोसेगी कि जब संविधान की लड़ाई लड़ी तो आपने उसमें क्या किया। क्या बाबा साहब के नाम पे आपने वोट किया? क्या आपने पढ़ाई के ऊपर वोट किया? क्या आपने विकास के ऊपर वोट किया? या फिर जो गांव में सबके अपना अपना देखा तू आपन के लोग के वोट करा? अगर यही सोच के देख के आप सब वोट करेंगे तो मुद्दे पे कौन वोट करेगा? मुद्दों की कौन बात करेगा? इशू पे कौन बात करेगा? मैं जिस समाज से आती हूँ, मैं दलित परिवार से आती हूँ, मैंने कभी किसी को नहीं बोला मेरे समाज को तो मुझे वोट किया। मैंने कहा अगर आपकी बेटी बहन लड़ रही है और आपकी बेटी बहन आपका सेवा कर से तभी वोट, वरना वोट मुझे मत दीजिए। मैंने कभी नहीं कहा समाज और कास्ट के वोट दे। मैंने हमेशा कहा अगर मैं आपको लगता है कि मैं आपके काबिल लोग सेवा कर सकती हूँ, मुझे वोट दीजिए, अदरवाइज वोट मत दीजिए मुझे। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि हमेशा शिक्षित रहे, संगठित रहे, एजुकेट रहे और हमेशा पढ़े लिख के आगे बढ़े। लेकिन दिक्कत इस बात की है, हम सब बातें भाषण में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब चुनाव के समय आता है हम ही सभी धर्म जात में बढ़ जाते हैं, चंद पैसों में बढ़ जाते हैं। और फिर हम कहते हैं हमारे देश का, हमारे गांव को तो विकास हो ही नहीं रहा है, हमारे खड़ंजा नहीं बना, नल नहीं बना, हमारी बात कौन सुनेगा। लेकिन जब वोट देने के बाद राइट टू वोट का जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है, उस वोट का अगर सही उपयोग करेंगे तो आपको कभी प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो नेता आपके पास खुद आगे पूछेगा बताइए आपको क्या दिक्कत है। तो वोट करने के समय आपको मुद्दे जो इश्यूज है उसके बारे में सोच के वोट करना चाहिए। बहन जी को आपने वोट बहुत सारे लोगों ने किया होगा, लेकिन मैं ये कहूंगी कि अपना वोट खराब मत करिए। वोट उसको जो जीत सकता है, जो बीजेपी को हरा सकता है, और हरा सकती सिर्फ समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है। जब बाबा साहब का अपमान किया जा रहा था तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूरे सांसद, सभी लोगों ने विरोध किया उनके स्टेटमेंट का, क्योंकि हम मानते हैं कि बाबा साहब हमारे भगवान और उनसे बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है। हमारी महिलाओं बहनों को तो बहुत सारे अधिकार बाबा साहब ने दिया है, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दिया, बहुत सारे अधिकार दिया है। आपको सबसे पहले लाइन में खड़ा होना चाहिए कि बाबा साहब के नाम पे हम वोट करेंगे। पीडीआई इस नए युग का कागज और कलम है। पीडीआई है जो आम जनता का कल्याण करेगा। पीडीआई है जो सभी लोग को जोड़ेगा। पीडीआई जो आरक्षण बचाएगा और पीडीआई जो संविधान को बचाएगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल थिंग विच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब एजुकेशन ही है जो दुनिया और देश को बदल सकता है। बच्चे आपके पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। और छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, और जिस राष्ट्र के पास छात्र शक्ति ना, वो राष्ट्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। मैं तो बहुत छोटी हूँ, 25 साल की उम्र में सांसद आप सबकी वजह से बनी हूँ। आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे और मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोग के पास है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे सांसद बनाया, ये बाबा साहब की देन है। और आपने मुझे वोट करके सांसद बनाया, ये भी बाबा साहब की देन है। सदन में खड़े होकर बोलते हुए बाबा साहब की देन है। एक समय था जब हम लोग को बोलने का अधिकार नहीं था, और एक समय था जब स्कूल में हमारी जाति को देख के हमको बाहर बैठाया जाता था। एक समय था जब हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था। एक समय था जो हमको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं था। एक समय था जब हमको वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा ने संविधान लिख दिया और कहा सब एक और सबसे पहले भारत और भारत ही रहेंगे। लेकिन दुख इस बात का है जब उनकी प्रतिमा तोड़ी जाती है, जब उनकी मूर्ति तोड़ी जाती है, उनका नाक तोड़ दिया जाता है, उनकी उंगली तोड़ दी जाती है, उस समय बुरा इस बात का लगता है। उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है, उसके लिए कोई खड़ा नहीं होगा जब बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है।
किसी को फील नहीं होता है, लेकिन मुझे इस बात का लगता है कि आप सब सोचिए, इस देश में अगर हम आज़ाद है, इस देश में संविधान है, इस देश में लोकतंत्र है, तो उनकी वजह से है। तो क्या हम 27 में उनके चुनाव लड़ेंगे? हम लोग लड़ेंगे और बाबा साहब का जो अपमान किया इनका बदला भी हम ही लोग लेंगे। मैं आप सबसे ये भी कहूँगी कि लड़कियों को पढ़ाइए, बच्चों को बाहर घर से निकालिए, क्योंकि बाबा साहब ने बोला है कि बच्चियाँ पढ़ेंगी देश और आगे बढ़ेगा। बेटियाँ घर की लक्ष्मी होती हैं, लेकिन बिटिया को बाहर से निकालेंगे तो आपका नाम रोशन भी होगा। जिस तरह से लड़के नाम रोशन करते हैं आपका, उसी तरह से आपके घर की बिटिया भी बाहर से निकल के आपका नाम रोशन कर सकती है। बाबा साहब की वजह से मैं मानती हूँ आज देश में हर व्यक्ति मान सम्मान से चल रहा है। हम लोग को आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी का अधिकार दिया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर व्यक्ति इक्वल है, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, हर एक व्यक्ति हर प्लेटफॉर्म पे वो इक्वल माना जाता है उसको। आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब ये है कि हर व्यक्ति को छुआछूत पे अगर कोई भेदभाव कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है तो पनिशेबल ऑफेंस है। हमारे संविधान में तो बहुत कुछ लिखा है कि अगर आपके जो अधिकार है उससे कोई डकैती करेगा तो आर्टिकल 32 में सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अगर व्यक्ति का अधिकार छीना जाएगा तो सीधा हाई कोर्ट 226 में जा सकता है। लेकिन ये हमारे बहुत सारे लोगों को अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। और ये जो कहते हैं कि हम हिंदू के रक्षक है, तो जो कॉपीराइट ले लिए हैं, ये बताइए संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है? संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने का, हर व्यक्ति को धर्म प्रचार करने का अधिकार है। ये भी बाबा साहब ने दिया है। अगर आप मंदिर में जाए, अगर मस्जिद जा रहे हैं तो वो अधिकार भी बाबा साहब ने दिया है। हर व्यक्ति मान सम्मान से पूजा पाठ कर सकता है, हर व्यक्ति मस्जिद में जा सकता है, ये अधिकार भी संविधान में दिया है। लेकिन इस बात का दुख इस बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी हम सब में नफरत डाल रही है। कभी कहते हैं हिंदू खतरे में है, कभी कहते हैं देश खतरे में है। मैं तो कहती हूँ धर्म के नाम पर जो लड़ते हैं उनकी कुर्सी खतरे में है। और हम संविधान के लड़ते हैं, हम अधिकार के लड़ते हैं, हम लड़ते रहेंगे हमेशा। तो आप सभी को 27 के चुनाव में इनको जवाब देना है कि हमने आपको चुनाव में लड़ाया, जिताया और आपको सत्ता में बैठाया 10 साल, लेकिन आपने हमारे बच्चों के हित के लिए कुछ नहीं किया है। आप जवाब देंगी कि नहीं देंगी? आपको बहकना नहीं है कि 2 दिन पहले आज के 400-500 रुपये देते, बोलते अम्मा अपन देखा पैसा खत्म। तो ये सब नहीं करना है आप सबको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। मैं आपकी बेटी और बहन हूँ, हमेशा आपके साथ खड़ी रहूंगी। आप सबसे निवेदन है कि पीडीए को नारा को बुलंद करिए, मजबूत करिए और 27 में राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनेंगे तो जाति जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी भी करवाएंगे। आप सबकी जो भी यहाँ से हमसे डिमांड है, जो राजीव राय जी ने इन्होंने बोला है, मैं उस पर विचार करूँगी, अपने स्तर पे पूरी कोशिश करूँगी हर विधानसभा में। दरअसल आपको पता तो है कि हमको सब समझते हैं कि सांसद बहुत बड़ी पोस्ट है, लेकिन रियलिटी है कि विधायक को 6 करोड़ मिलता है, सांसद को 5 करोड़ मिलता है। वही 5 करोड़ 5 विधानसभा में देंगे तो जीएसटी कट के 80 लाख मिलता है मुझे। आपकी बेटी बहन को खाली 80 लाख मिलता है 1 साल में। तो 80 लाख में जो हमसे हो रहा है हम वो करेंगे, लेकिन हमें चाहते हैं कि हमारे पूरे लोकसभा मछली शहर में जो प्राइमरी स्कूल्स हैं और जो हॉस्पिटल है उन सब की जो सुविधाएं वो अच्छी हो। तो मैं हर रोज़ रैंडमली जाके चेक करती हूँ क्या हॉस्पिटल में दवाएं हैं, क्या पानी है वहाँ पे, क्या साफ़ सफाई है। जो मेरे स्तर पे मैं हर चीज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप सब जो लड़ाई लड़े अपने लड़ाई लड़े। और सबसे यही कहूँगी फिर बात खत्म करके कि सत्ता में बैठे लोगों ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, सत्ता में बैठे लोगों ने कैसा हिंदुस्तान कर दिया, बेजान इमारतों को भी हिंदू मुसलमान कर दिया। जय भीम, जय समाजवाद, धन्यवाद।